स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज़ एंड वो चैप्टर मेरा होगा सेल साइकिल एंड वो हमने माइटोसिस एंड मियोसिस वाला किया था ना दैट। सो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो जनरली जो होते हैं वो डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यू विल बी गिवन अ डायग्राम एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेज, ठीक है, और दे विल से यू कि ड्रॉ द मेटाफेज एंड ड्रॉ दिस एंड दैट्स ऑल। एंड इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो आ जाता है, सबसे पहले आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, जो नॉर्मल इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं सिग्निफिकेंस of mitosis and meiosis, then difference between mitosis and meiosis, then difference between the stages, जैसे कि difference between the prophase and metaphase, difference between metaphase and telophase, these all things. Then differentiation आता है karyokinesis का और cytokinesis का। फिर माइटोसिस डिफरेंस आ सकता है माइटोसिस इन एनिमल सेल एंड माइटोसिस इन प्लांट सेल। फिर और क्या क्वेश्चंस आते हैं इसमें, डायग्राम बनाने को आ जाएंगे इस चैप्टर में आपके लिए। देन मोर क्वेश्चंस विल बी लाइक येस ऑफ कोर्स दे विल आस्क यू कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेस एंड ड्रॉ द सेल साइकिल, ठीक है। तो आपको जो मैंने वो डायग्राम बनाया था याद आ गया, तो ऐसे ही वाला डायग्राम बनाना है। फिर आपके इस क्वेश्चन में जनरली ATGC वाला कॉन्सेप्ट भी था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। तो वो ATGC वाला आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि दे विल गिव यू दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड दे विल आस्क द क्वेश्चंस ऑन इट कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड दे विल आस्क यू व्हाट आर ATGC, फुल फॉर्म लिखिए इनकी। देन चारगेफ रूल, चारगेफ रूल क्या कहता है, A T से जुड़ता है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एंड G ट्रिपल बॉन्ड बनाता है C के साथ, ठीक है, चारगेफ रूल था ये। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन करवा देती हूँ इस चैप्टर के एंड देन आई विल गिव यू ऑल द क्वेश्चंस इन द असाइनमेंट। सो बेसिकली मैंने जैसा बताया इसमें डायग्रामेटिक क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो let me draw a diagram for you and then we'll be solving it. So basically these 3 questions will be asked, तो generally will be asked and ये देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। इसमें मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, नेम 4 नाइट्रोजनस बेसिस। 4 नाइट्रोजनस बेसिस विल बी व्हाट, बेसिस की बात कर रहे हैं ATGC, एडिनाइन, थाइमीन, ग्वानाइन, साइटोसिन, या फिर मैं बोलूँ तो एडिनाइन, ग्वानाइन, थाइमीन, साइटोसिन। एडिनाइन और ग्वानाइन एक साथ जब मतलब एडिनाइन ग्वानाइन ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्यूरीन, इन्हें बोलते हैं प्यूरीन, ठीक है। और साइटोसिन एंड थाइमीन मिलकर बनाते हैं पिरिमिडिन, पिरिमिडिन, ठीक है। तो यहाँ से एक प्यूरीन आता है जो कि जुड़ता है एक पिरामिडिन से, यहाँ से एक प्यूरीन आता है जो जुड़ता है पिरामिडिन से, ठीक है। तो A विथ T एंड ग्वानिन विथ साइटोसिन, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस है। प्यूरीन पिरामिडिन क्लियर हुआ, लेकिन नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे, ATGC, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लीजिए। हेरिडिटरी यूनिट, DNA तो था ही, DNA को और खोलकर में मेरे को क्या मिलेगा, जीन, है ना, जीन थी ना मेरी हेरिडिटरी यूनिट, मैंने आपको बताया था, सब कुछ आपको पता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस लिख दोगे। माइटोसिस कहाँ आकर होता है, इट अकर्स इन सोमैटिक या फिर बॉडी सेल्स, पहला ये हुआ। मियोसिस अकर्स इन सेक्स सेल्स, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं कि माइटोसिस में डॉटर सेल्स 2 बनती हैं,
और इसमें डॉटर सेल्स 4 बनती हैं, ठीक है, 4 डॉटर्स, इसमें 2 डॉटर्स, इसमें 4 डॉटर्स। एक और लिख दीजिए, वैसे तो 2 पूछे हैं। माइटोसिस के केस में डॉटर में ट्रांसफ़र होते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। आई एम जस्ट रबिंग सो दैट हम ये वाला क्वेश्चन भी कर लें, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले पूछा है कि व्हाट इज दिस थिंग, दिस स्टार लाइक अपीयरेंस इज नोन एज सेंट्रियोल, ये सेंट्रोसोम, ठीक है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये जो सेकंड है ये होगी स्पिंडल फाइबर्स। फोर्थ, ये जो गोला सा है सर्कल इस पे है, तो फोर्थ विल बी माई सेंट्रोमियर, है ना, ये पूछा है ये वाला, तो सेंट्रोमियर। देन थर्ड क्वेश्चन कहीं बीच में है, तो दिस विल बी माई साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब पूछा है नेम द स्टेज, कौन सी स्टेज होती है जहां पे एक दूसरे को फेस कर कर ये क्रोमोसोम्स होते हैं, एनाफेज, ठीक है, और यहाँ पे फरो भी बन रहा है, तो एनाफेज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं कि क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर टूट जाता है, सेपरेट हो जाता है, और सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाती हैं, दे फेस ईच अदर, एंड स्पिंडल फाइबर्स इस स्टेज में कैसी हो जाती हैं, शॉर्टन हो जाती हैं, और क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम में, ठीक है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ सब कुछ। ये लास्ट क्वेश्चन है, नेम एंड डिफाइन द फिनोमिना। क्या दिख रहा है आपको, ये 2 हैं और लास्ट में इन्होंने ये आके बनाया है, तो दिस इज व्हाट, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज नथिंग बट हेयर द जेनेटिकल मटेरियल गेट एक्सचेंज्ड, ठीक है। फिर ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, और बीच वाला पॉइंट क्या होता है, सेंट्रोमियर, ठीक है। वी आर डन विद दिस। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे। और जो मैंने बोला कि अगर आया आपके पास क्वेश्चन कि राइट द डिफरेंस, सॉरी राइट द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो आप लिख दीजिए कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें नहीं होते। फिर आप लिखेंगे सेकंड डिफरेंस कि एनिमल सेल में जो फरो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो होती है फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर, एंड प्लांट सेल में होती है फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी, ठीक है। फिर आप लिख दीजिए कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस या फिर मैं बोलूँ साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है बाय फरो फॉर्मेशन, एंड प्लांट सेल के केस में बाय प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो ये हुए डिफरेंसेस। आई होप यू पीपल हैव गॉट एवरीथिंग क्लियर्ड। जस्ट मेक श्योर कि आप इसके नोट्स अच्छे से बना लें, एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज।